बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात करेंगे और इसका नाम है डाउन साइजिंग। या अमेरिका के अंदर ये डाउन साइजिंग का वर्ड बड़ा आम इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर बड़े दिलो जान के साथ अमल भी करते हैं। हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर एक खातून रहती हैं। ये छोटा सा अपार्टमेंट है, कोंडोस की यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी बनी हुई है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी मैं वीकेंड के ऊपर कनाडा जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला जी तूफ़ान आ रहे हैं और भी बर्फ़बारी हो रही है, आपको टिकट वगैरह मिल गई? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने जहाज़ में जा रही हूँ और मैं अपना जो जहाज़ है उसकी पायलट खुद हूँ, मैंने जहाज़ का लाइसेंस लिया हुआ है। वो बिल्कुल छोटे से अपार्टमेंट कोंडो में रह रही थी। आप उसको देख के, उसके लिबास से, उसकी चाल ढाल से, उसकी आजी से कहीं से भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये औरत है, इसका अपना प्राइवेट जेट होगा और जिसको ये खुद पायलट करती होगी, इसके पास पायलट का लाइसेंस भी होगा और खुद जाके अपने जहाज़ में घूम फिर के कनाडा से दूसरे मुल्क से आ जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे रहती हो, कब आई हो? तो उसने बताया कि जी हमारा बड़ा घर था और बच्चे बड़े हो गए, तो वी आर एम्प्टी नेस्टर्स। जब घोंसला खाली हो जाए, हम लोग फारिग हो गए, बुढ़ा बुढ़ी, तो हमने बड़े बड़े घर बेच दिए। इतनी घर की कौन उसके अंदर घास काटे, कौन उसकी बर्फ़बारी के अंदर स्नो प्लोइंग का ख्याल करे, तो हम बेच के एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर आ गए। और ये बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे कल्चर में होता है। अच्छा, इसके बरक्स पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में आपका 5 मरले का घर होता है, फिर 10 मरले का होता है, फिर 20 मरले का होता है, केनाल की कोठी होती है, 2 केनाल की होती है, 4 केनाल की होती है। और बाबा जी 10 केनाल की कोठी के अंदर 30 नौकरों के साथ मर जाते हैं, लेकिन उसको डाउन साइज़ करने का कभी नहीं छोड़ते। बच्चे बाहर चले जाते हैं, बच्चे कुछ और पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बड़े से बड़े होते जाते रहते हैं और उसके अंदर अपनी अपनी शान, अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। और उसकी वजह से उसका अज़ाब बहुत ज़्यादा होता है। बड़े घर को मैनेज करना, मेरे पास एक बड़ा सारा, तो अब खुद कोशिश कर रहा हूँ कि उसको छोटा कर लूँ, एक बहुत बड़ा अज़ाब होता है। आपको घास काटनी है, आपको लॉन मोइंग करनी है, आपको स्नो प्लोइंग करनी है, कभी ये मेंटेनेंस का इशू है, कभी ये मेंटेनेंस का इशू है। तो आपकी आधी ज़िंदगी तो घर को मेंटेन करने में गुजर जाती है। आज पर्दे चेंज होने, आज फानूस चेंज होने और कारपेट चेंज होने, इसमें बहुत ज़्यादा बंदा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो डाउन साइजिंग ये बहुत अच्छा अमल है, इसके ऊपर ज़रूर क्या करें। आपकी ज़रूरत अगर 2 कमरों की हो तो आपको 2 कमरे के घर में रहना चाहिए। एक गेस्ट रूम बना दें, चले 3 कमरे का कर लें। 4 कमरों की हो तो 4 कमरे में, 10 कमरों की हो तो 10 कमरे में, 1 कमरे की हो तो 1 कमरे के अंदर। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं हम फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हम कहाँ रहेंगे? तो उनको बोलता हूँ आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किसी बड़े शहर में चले जाओ, छोटे शहरों से निकलो, एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो जिसके अंदर छोटी सी जगह होती है सोने की और एक किचन होता है। और यहाँ पे अमेरिका में बड़ा कॉमन है। वो बोलते हैं नहीं सर जी, हमारे पास तो यहाँ पे 6 कमरे का घर है, यहाँ पे तो 1 केनाल की कोठी है, उसको छोड़ के कौन जाएगा? इवन छोटा घर भी होता है तो वो जाके बोलते हैं नहीं जी, कमरे में हमारा गुजारा नहीं है। तो ये बिला वजह की जो हमारी शान बनी हुई है ना कि हमने डिफेंस में रहना है और लालू खेत में नहीं रह सकते, और हमने क्लिफ्टन पे रहना है और शारा फैसल पे नहीं रह सकते, या इस्लामाबाद के अंदर हमने किसी F10 के अंदर, F7 के अंदर किसी सेक्टर के अंदर रहना है और हम बनी गाला और 12 कौम में रह सकते हैं, ये इसने हमें बर्बाद कर दिया है। इस्लामाबाद में मेरा घर है, बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, मैंने वो भी बेचने के लिए निकाल दिया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। बच्चे हैं नहीं वहाँ पर, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ पे रख के इतना बड़ा घर क्या करूँगा? कोई छोटा सा घर लेके उसमें गुजारा हो जाएगा, जब भी पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पे जाके उसमें रह लिया करूँगा, बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। तो डाउन साइजिंग ज़रूर सीखें। यहाँ पे अभी क्रिसमस का सीज़न है, हॉलीडे सीज़न, तो लोगों ने गैराज सेल लगाई हुई है, पूरे साल भर जमा करते रहते हैं फालतू सामान, वो निकाल रहे होते हैं। तो मैं एक बंदे के पास गया तो वो चीज़ें बेच रहा था गैराज सेल में हल्की हल्की, लेकिन कुछ चीज़ें उसने साइड के ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने पूछा ये चीज़ें जो साइड के ऊपर रखी हुई कौन सी हैं? तो उन्होंने बोला कि ये तमाम चीज़ें तो वो हैं जो मैंने इस्तेमाल करनी है, बेच रहा हूँ, कोई 10 रुपये में, कोई 20 रुपये के अंदर। ये तमाम चीज़ें अनयूज्ड हैं। मैं डब्बा पिक लेकर आया था, एसी की एसी पड़ी हुई है, आज तक इस्तेमाल नहीं की। मैं कहा फिर तो ये महंगी बेच रहे हो गए? कह रहे नहीं ये फ्री के अंदर है। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ? तो उसने बोला हॉलीडे सीज़न है, हो सकता है कोई गरीब बंदी आ जाए जिसके छोटे बच्चे हों, कोई बंदा हो जाए जिसकी नई नई जॉब गई हो, उनको मैं फ्री दे दूँगा। तो ये अच्छा वाला माल है ना, मैंने खुदा के लिए अलग कर लिया, ये फ्री में इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और ये अखलाक हैं जो लोग गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, जिन्होंने दीन नहीं पढ़ा हुआ, और एक हमारे अखलाक हैं। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है डाउन साइजिंग गुनाहों की भी करनी चाहिए। अगर आप रोज़ गुस्सा करते हैं तो जब उम्र ढलने लगे तो दिन में एक वक्त गुस्सा क्या करें? आप रोज़ फिल्म देखते हैं तो अच्छा कुछ कम करके एक दिन देख लिया करें हफ्ते के अंदर, और अल्लाह से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह इस गुनाह से मेरी जान छुड़ाए। जब भी ज़िंदगी ढलने लगे, गुनाहों की भी डाउन साइजिंग करनी चाहिए, अपने असेट्स की भी डाउन साइजिंग करनी चाहिए, अपने दोस्तों की भी डाउन साइजिंग करनी चाहिए, कम मिलें, कम सोएं, अपने खाने की भी डाउन साइजिंग करनी चाहिए। ये डाउन साइजिंग का कंसेप्ट आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा टाइम ला के देता है। आप देखिए हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है, उसके पास टाइम कम होता रहता है। बच्चे के पास ज़्यादा टाइम होता है, लड़कपन में टाइम होता है, जवानी में थोड़ा टाइम बचता है, और उसके बाद टाइम हल्के हल्के ख़त्म होता चले जाता है, क्योंकि एक के बाद 2 दुकानें होती हैं, 2 के बाद 4 दुकानें होती हैं, एक के बाद 2 घर होते हैं, 2 के बाद 4 घर होते हैं, एक के बाद
2 कंपनीज़ होती हैं, 2 के बाद 10 कंपनीज़ होती हैं, और इतना भागते हैं, और सारा कुछ है किसके लिए? ये 30-40 साल की ज़िंदगी के लिए। और जो अपनी ज़िंदगी है उसके बारे में सोचते नहीं है, मौत के बारे में कभी भी नहीं सोचते कि रात को उठेंगे, सोएंगे तो सुबह उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। तो सोचा ये नया कंसेप्ट मैंने लर्न किया है डाउन साइजिंग के अपने दोस्त से, तो आप लोगों को सुना दूँ। एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि मुझसे रिश्ता बना के रखिएगा, मुझसे रिश्ता बना के रखिएगा, मैं उदासी को जज़्ब करता हूँ, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।